कहिएगा भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है, क्या वाकई में इन दो बड़ी बातों से पीछे हटना हुकूमत की कामयाबी के तौर पर तस्वर होगा? मैडम शेख, राना साहब ने और आपने राना साहब की बात को दोहराया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन धांधली मैंडेट वापसी से पीछे हट गई है। मैडम शेख, क्या राना साहब को ये आज पता चला है या क्या मुज़ाकरात में तीसरा पॉइंट था मैंडेट वापसी का, जिससे अचानक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीछे हट गई है? या जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, बातचीत शुरू हुई है और बकौल अली अमीन गंडापुर के एक मुज़ाकरात सामने और एक मुज़ाकरात पीछे हैं, तो इन मुज़ाकराती टीमों में ये इलेक्शन धांधली या मैंडेट वापसी का कोई जिक्र था? 3 बैठकों में मैडम शेख 2 मुतालबात थे सिर्फ, जिनके आज TORs या जिनको आज डिटेल के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हुकूमत के सामने रखा है। वो था 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन, सियासी कैदियों की रिहाई। और एक गलत इंप्रेशन जा रहा है कि सियासी कैदियों की रिहाई गालबन हुकूमत चाहती है कि कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चाहती है कि हुकूमत कोई एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी करते। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है कि वो लोग जो जेलों में हैं और वो अब क्वालिफाई भी करते हैं ज़मानतों के लिए, तो वो जब ज़मानतों के लिए अप्लाई करें तो उनकी मुखालफत ना की जाए और किसी नए केस में, अगर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं तो उनको किसी नए केस में अंदर ना किया जाए। अब इन सारे मामलात के बाद इस इलेक्शन धांधली का मुतालबा तो था ही नहीं, और हुकूमत मान कर कई बार कह चुका हूँ कि पहली बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बातचीत का आगाज़ किया, मुज़ाकरात का आगाज़ किया। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इससे पीछे हट गई है। तय ये हुआ है कि पहले मरहले में ये 2 मुतालबात और सेकंड मरहले में कबल अज़ वक्त इलेक्शन। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है कि बातचीत शुरू करते हैं, मुज़ाकरात शुरू करते हैं, अब बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो सेकंड मरहला होगा उसमें कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे। और हमने इस्लामाबाद में खबरें सुनी 2026 की, 2027 की, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। यही वजह थी आज राना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, एक ही नुक्ता उनको मिला था, वो उन्होंने उठाकर सामने रख दिया। और यही वजह थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहरीरी मुतालबात देने से पहले हिचकिचा रही थी कि ये हुकूमत एक बयानिया खड़ा कर देगी। और यही वजह थी कि इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मुज़ाकरात भीख के तौर पे नहीं करने, मेरी रिहाई की इन मुज़ाकरात में बात नहीं करनी, मेरी जेल की या मेरी कैद की इन मुज़ाकरात में बात नहीं करनी। और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि मैं कोई डील कर रहा हूँ, मैं कोई डील लेना चाह रहा हूँ या मैं कोई NRO लेना चाह रहा हूँ, मैं अदालतों से रिहाई चाहूँगा। और इसलिए हुकूमत को इस हवाले से तो कोई पॉइंट ना मिला, लेकिन ये पॉइंट मिल गया। अब ये तो बिल्कुल तासर गलत है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन अपने इलेक्शन धांधली या मैंडेट वापसी से पीछे हटी है। पहले मरहले में वो उन्होंने 2 मुतालबात आके रखे और दूसरे मरहले का पहला नुक्ता ही ये है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन। अब मैडम शेख, आखिरी बात जो राना साहब फरमा रहे हैं कि इस मुतालबे में इतनी जान ही नहीं थी। राना साहब बहुत मोहतरम है मेरे लिए। 2024 का इलेक्शन वो इलेक्शन इतना शफाफ इलेक्शन है कि जीतने और हारने वाले सारे कह रहे हैं झुरलू ज़दा इलेक्शन है। और अगर राना साहब को कोई डाउट है या हुकूमत को कोई डाउट है तो फॉर्म 47 सिर्फ खोल ले और सिर्फ नवाज शरीफ साहब का हल्का, ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का और इस्लामाबाद के 3 हल्के खोल लें। अगर ये 5 में ये हुकूमत जीत जाती है तो फिर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुतालबे में कोई जान ही नहीं, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात मैडम शेख कि ये अगर इस मुतालबे में इतनी जान ना होती तो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली ना होती, रिटायर्ड जजेस को लगाने का इलेक्शन कमीशन इख्तियार ना लेता, और आज 11 महीने हो गए हैं, 6 महीने के अंदर गालिबन इलेक्शन ट्रिब्यूनल धांधली की तहकीकात करनी थी, आज भी नहीं हो सकी मुकम्मल तहकीकात। और लिहाजा यही तो वो वाहिद मुतालबा है जो हुकूमत को भी पता है कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। सर, ये तो आपका तज्जिया या आपका एनालिसिस हो सकता है, लेकिन हुकूमत अगर बात कर रही है एक रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर तो फिर उसमें तो ऐसा कहीं आपको नजर आता है
कि अगले मरहले में जाके ये डिमांड होगी या कुछ होगा? जी ये पहले तय हो चुका है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। जी मैं यही बात तो कर रहा हूँ कि कबल इस वक्त इलेक्शन इस पे ऑलमोस्ट, अगर ये मुताकरात, अब मुझे नहीं पता कि आज राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो दो बातें लग रही हैं। एक, कल इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, यानी फैसला आ जाएगा, और दूसरा ये लग रहा है कि शायद ये जो जुडिशल कमीशन है ये ना बन पाए या थोड़ी सी इसमें हर्डल्स आए। मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन दूसरा मरहला इलेक्शन मैंडेट की वापसी है, ये फेयर इलेक्शन की सूरत में। और तीसरी बात ये है कि धांधली ट्रिब्यूनल्स में जाकर देखें, गली मोहल्लों में जाकर देखें और अपने लोगों से पूछें कि ये फार्म 47 की हुकूमत है या फार्म 45 की असली मैंडेट वाली हुकूमत है। सर इसके ऊपर मैं आपसे आगे जाके बात करती हूँ। आपने बड़े दिलचस्प नुक्ते उठाए, मुझे महमल की जरा राय जाने। इंपॉर्टेंट और अहम नुक्ता ये है। महमल आपकी क्या राय है कि आपको भी यही तासुर मिलता है जो भट्टी साहब कह रहे हैं या बिल्कुल मुख्तलिफ? देखिए रीना, जो मैंडेट वापसी की जो डिमांड थी, मेरे ख्याल में पीटीआई को इस बात का एहसास भी हो गया है और अंदाज़ा उनको पहले भी इस चीज़ का था, क्योंकि वो खुद इसके बेनिफिशरी रह चुके हैं 2018 में, कि ये एक तल्ख हकीकत है कि एक दफ़ा जो सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है उसको हटाना मुश्किल होता है। और उस सिस्टम को हटाने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो लीगल या जमहूरी तरीका होता है वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके लिए पीटीआई को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। और अभी तो ऐसा नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ मिलकर इस हुकूमत को जो है वो हटाने की कोई कोशिश करेगी। और दूसरा जो तरीका है वो गैर जमहूरी और इलीगल तरीका है, वो है फौजी मुदाखलत, यानी कि अगर मार्शल लॉ लग जाता है ऐसा। तो इस वक्त के हालात के मैं तनाजुर में अगर कहूँ तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा क्राइसिस है कि कोई माहौल बना हुआ है कि इस तरह की भी कोई चीज़ जो है वो होगी। कल की बात तो हम अभी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन मैं आज के हालात की बात कर रही हूँ। तो ये तो मैंडेट की बात होगी। अच्छा, अब है कि पीटीआई की आप देखें कि क्या वजह है कि जिस तरह ये मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए हैं, क्या उनकी उम्मीदें। देखिए पीटीआई की जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि वो किसके ज़रिए ये सब कुछ करेंगे, मैंडेट की वापसी की बात करते थे, बाकी वो जुडिशरी के ज़रिए वो सोचते थे कि कुछ ऐसा होगा, जुडिशरी शायद उनकी मदद करेगी। फिर हुकूमत ने 26वीं तरमीम कर दी, तो उसके बाद जो है उनको वो भी नज़र आया कि वो भी उम्मीद नहीं रही। तो पीटीआई के अंदर अब एक रियलिस्टिक एनालिसिस हुई है कि ये फौरी तौर पे तो हो नहीं सकता कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन है या उस दिन जो हुआ था वो रिवर्स हो जाए। तो इसलिए वो मुज़ाकरात पे भी राजी हुए। और अब उनको जो इन मुज़ाकरात से उम्मीद है वो दो तीन चीज़ें। एक तो ये कि उनको सियासी स्पेस मिलेगी, पॉलिटिक्स करने की उनको स्पेस मिलेगी। फिर ये कि खान साहब की रिहाई वो समझते हैं कि अगर वो इवेंचुअली बाहर आ जाए। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जो उनके ऊपर एक May 9 का स्टिग्मा है वो किसी तरह से रिमूव हो जाए। इसीलिए जो अलीमीन गंडापुर साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी इंटरव्यू के अंदर, जो उन्होंने बात की कि हाँ हमारे लोग जज्बात, गलती होगी, लाइन क्रॉस हुई, तो वो जो है ये जो चीज़ है ना, ये भी उसकी एक कड़ी है। और मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि ऐसा लग रहा है कि जल्द सिचुएशन आएगी कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से भी कोई माजरत या एक्सप्लेनेशन जो है वो May 9 की सामने आ जाए इवेंचुअली। वो ये नहीं मैं कह रही कि खान साहब की तरफ से होगी, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से कोई इस तरह की चीज़ शायद जल्द सामने आए। अच्छा, तो और एक चीज़ जो पीटीआई ने सीखी है अलीना इस सारी चीज़ से, वो ये है कि जब वो सिस्टम को डीरेल करने के लिए वो बाहर आए हैं तो वो हुकूमत को नहीं नुकसान पहुंचा सके, बल्कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद बढ़ता गया। वो May 9 हो, वो 24 नवंबर हो, फिर 26 नवंबर हो, जो इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीटीआई को ये समझ आई है कि अभी हमें मुज़ाकराती टेबल पे बैठना है और ये चीज़ें हमें पहले गेन करनी है और उसके बाद फिर आगे का लाएमल देखना है।